सामईन हजरात, एमआर सीरीज की जानिब से ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाइए। 30 मिनट भी नहीं है ना? क्या शायद जब पकड़ के पढ़ सकता है तो हम पकड़ के तकरीर नहीं कर सकते हैं? आज जो जम रहे हैं तभी भाई। अस्सलाम वालेकुम। किसी को जाना है? ए लड़का है मोबाइल जियो चला रहा है तुम? ठीक से बैठो। इतना टाइट पैंट काहे पहनता है? देखिए बैठेगा तो कुछ हो जाएगा उसके साथ। बैठो, कायदे से बैठो। 15-20 मिनट 15-20 मिनट बैठो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। मजमा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्या बात है? क्या बात है? उसको ले जाने के लिए आया तुम? भाड़ झोंकने के लिए हमको बुलाया है? क्या तरीका है? क्या मजाक है? तकरीर शुरू हो रही है, इसको उंगली कर रहा था कि चलो चलो। और देखिए ना, ऐसे हंस रहा है जैसे लग रहा है कि दीन का काम कर रहा है। खुतबा पढ़ते पढ़ते गड़बड़ा दिया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़िए। सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जो माला पहनाए, इतना अच्छा कुर्ता तो ही नहीं मेरे पास। वाकई मुझको सबसे ज्यादा हैरत जिस पर है वो तबीब आलम साहब तबीब पर। ये एयरटेल के नेटवर्क से ज्यादा मसरूफ रहने वाला आदमी। इतनी जिम्मेदारियां कि कौन शादी में जहेज ले रहा है ये देखना ही इनको, कौन नेता गड़बड़ा रहा है ये देखना है इनको, कौन जलसे में कौन मुकर्रिर विकेट गिरा रहा है ये देखना है इसको, कहां पे किसको LBW करना है ये देखना है इसको। वाकई बहुत मेहनती शख्स है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बहुत खुशी होती है, मेहमान नवाज है। कौन अंजुमन चलाते हैं आप तभी भाई जी? आपसे मैं पूछ रहा हूं, जितना पूछे उतना बताया कीजिए। अंजुमन शाने वतन नाम भी इतना अच्छा रखा है कि मेरे को घुसेगा कैसे रे बाप। माइक लगाने नहीं आ रहा है, तकरीर का कीजिएगा। अंजुमन शाने वतन की जानिब से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये लोग। और इनके सेक्रेटरी हाफिज मकसूद साहब, वो तो अल्लाह का नेक बंदा है। मंसूरी तो बोल ले 23 साल से तरावी पढ़ा रहे हैं। आप कई साल से पढ़ा रहे हैं? आज तक लुकमा नहीं मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का एहसान है। और लुकमा दे भी नहीं पाएगा ना। जहां हमको शक होता है तब अपना काम खुदे चला लेते। जब तक वो सोचेगा तब तक कहां से कहां चले जाते पता नहीं चलेगा उसको। हाफिज मंसूर साहब बहुत अच्छे आदमी है। और ये हजरत मौलाना, क्या नाम है इनका? जोर से बोलो ना जी। तैयब साहब,
ये भी बहुत मेहनती आदमी है। इस दौर में मदरसा चलाना लोहे के चना चिबाने के बराबर है। इतनी महंगाई में आप किसी से चंदा लेने के लिए जाइए, 10 रुपया देगा और 20 मिनट तक बैठा के मशवरा देगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। जो लोग चंदा करते हैं उन लोगों के दिलों से पूछिए कि उन लोगों के दिलों पे क्या गुजरता है। हाफिज मजमाउल बहरैन, अच्छा मजमाउद्दीन साहब, अच्छा हजरत हाफिज मजमाउद्दीन साहब, ये भी बहुत अच्छे हैं। हर स्टेज पर जितने लोग हैं सब अच्छे हैं, सब मुझसे बेहतर है, मुझसे अफजल है। असलम फैजी साहब, वो भी नाज शरीफ पढ़े। मुबारक हुसैन मुबारक, ये भी नाज शरीफ पढ़े। तुम कान में क्या पढ़ रहा है रे बकलोल? हम बोले ये नाज शरीफ पढ़ रहा। क्या बोला था कान में कि शादी करोगे ना? क्या पूछ रहा था? हैं? हाँ 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 हाँ, ये बहुत अच्छा है। पहलोगे बेटा जींस पैंट, अब मुकाबला करोगे स्टेज वालों का। पहनो कुर्ता पजामा, रखो दाढ़ी, पहनो टोपी, तो जो इज्जत इन लोगों को मिल रही है वो इज्जत तुमको भी मिलेगी। अपनी शक्ल तो नूरानी बनाओ और अल्लाह ताला से सुबह शाम दुआ करो कि अल्लाह ताला ईमान पे मौत दे। मुझको बड़ी खुशी हो रही इन लड़कों से कि बाबू कम से कम इतनी बात तो तुम लोगों में है कि गाना के बजाय तुम नाते नबी सुन रहे हो। मुबारक बात के लायक हो। अच्छा, जितने लड़के सामने बैठे हैं इसमें से कितने बच्चों की शादी नहीं हुई? हाथ उठा के बताओ। हंसने की क्या बात है, हाथ उठाओ। माशाल्लाह। तुम बेटा यहाँ आओ, तुम। हाँ हाँ आओ, बहुत अच्छा लड़का है। आओ करीब आओ। शादी नहीं हुई है? इरादा तो होगा करने का। अरे 5 साल 10 साल बाद इरादा है ना जी। तुम बताओ ईमानदारी से, इतना फूल वूल पहनाया है, शादी जब होगी तो कौन गाड़ी लेने के बारे तुम सोचे हो? कुछ नहीं लेना है। लड़की के बाप से कोई पैसा लेना है, नकदी उगदी? अगर तुम्हारा बाप बोलेगा तब नहीं लेगा, बाप की मुखालिफत करेगा कि हम लड़की के बाप पर भरोसा नहीं करते हैं, रसूल पाक पे भरोसा करते हैं। क्या कहना है देखिए। वाह 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 वाह, मरहबा, वाह वाह वाह। देखिए इस नौजवान के जज्बे को। तुम सामने बैठो, देखिए इस बच्चे को। खुदा की कसम कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है कि ये जानता है कि लड़की का बाप देने के लिए नहीं आया है। देने के लिए तो अल्लाह ने अजमेर शरीफ में गरीब नवाज को भेजा। जिंदाबाद। इतना भरोसा है इस लड़के को। बकिया और जो लड़के हैं उसको लड़की के बापे पर भरोसा है। और कोई है इस लड़के के तरह जो कहे कि हम भी नहीं लेंगे? अरे हाँ, क्या कहना, ढेर लड़का है। अरे वाह वाह, अंजुमन शाने वतन, क्या कहना है मौलाना तैयब साहब। अब सुनो सुनो, अगर कोई बोले कौन देता है, कोई पूछे कौन देता है? लड़की का बाप देता है? कौन देता है? डीलर देता है? कौन देता है? मुखिया देता है जो आगे चल के दुखिया बनता है? आखिर कौन देता है? तो सुनो, हम बताते हैं कौन देता है। एक शेर में पढ़ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो असलम फैजी पढ़ के मेरी तरह दिखाए। मेरा चैलेंज है, कसम खुदा की मेरे तरह मुबारक हुसैन नहीं पढ़ सकता।
कसम खा के बोल रहे यार, हम अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार ये मेरे तरह पढ़े भी नहीं। ये जिस दिन मेरे तरह पढ़ना शुरू किया तो लीलन का कपड़ा पहनना बंद हो जाएगा। आजकल शायर नकीब देखिए, शायर को देखिए एकदम रेबब डाल के कपड़ा पहने हुए हैं, कितना जम रहे हैं। तबीब भाई का तो जवाब ही नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत जम रहा है। ये सब जिक्र रसूल की बरकत है। एक शेर सुनिए तबीब भाई, आप नाराज बिल्कुल मत हो, इसलिए के वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ने फरमाया कि शुक्राने नेमत बनो, कुफराने नेमत नहीं बनो। अल्लाह पैसा दे तो अच्छा खाओ, पैसा दे तो अच्छा पहनो, चाहे सादा पहनो, हरा पहनो, काला पहनो, पीला पहनो, ब्लू पहनो, अच्छा पहनो। ये अल्लाह की नेमत का शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा था, कौन देता है, कौन देता है, कौन आखिर देता है? आपकी क्या औकात है तबीब साहब जो आप मुझको दीजिएगा? किसी की क्या हैसियत है? लाइए चचा, एक के मर्द दिए सब। हाँ कहना है ये हम रखें या कोई शायर को दे दे? अच्छा अच्छा, एक जलसे से वापिस हो रहे थे माजरत के साथ, है ना, वो गजल का शायर था, है ना, हाँ नात का शायर नहीं था। वापिस हो रहे थे तो गजल के दो शायर खड़े थे। एक फकीर गया उसके पास, कहा अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसने कहा जाओ आगे बढ़ो। तो मेरे पास आया, मैंने कहा कि क्यों उन लोग के पास गए थे? वो शायर है, गजल का शायर है। कहा मांगने के लिए गए थे। मैंने कहा बेवकूफ, जो काम तुम दिन में करता है वही काम तुम वो लोग रात में करता है, उससे कायदा मांगने के लिए किया था। अगर मांगना ही था तो हमसे मांगना चाहिए तुमको। तो वो गजल का शायर था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नाते रसूल के शायर है। नाते रसूल का पढ़ना लिखना आसान काम नहीं है। नाते रसूल है क्या? जब शबे ख्वाब आवर की फुसूकानियां रिबाबे हस्ती के तार को खामोश कर देती है, जिस वक्त चश्मे गिरदाब दरिया के तह में महवे ख्वाब हो जाती है, तो शायद दरियाए नूर में गोता जन होकर हकीकत की गोहर चीनी करता है। उसी तन्हा पसंद वजूद का खूने जिगर होता है जिसे हम शायरी से ताबीर करते हैं। शायरी करना, गजल का शेर लिखना बहुत आसान है, मगर नाते रसूल का एक मिसरा लिखना आसान नहीं है, बहुत टफ काम है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई पूछे आपको कौन देता है तो क्या कहिएगा? बता दे, बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। सुनिए कि कौन दे, क्या मेरा तरन्नुम ठीक नहीं लगा का? तो लगा तो बोलिए ना जी सुभान अल्लाह। कि कौन दे ताहे देने को मुँह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? नबी देते हैं। और याद रखिए, हजरत मौलाना तैयब साहब कुबला आपके पास गए, मजमउद्दीन साहब गए, कमेटी वाले गए, तो आपने क्या दिया? चमड़ा दिया, कुर्बानी के मौके से चमड़ा दिया, धान दिया, मगर कुछ लोग सही से धान भी नहीं देते हैं। एक क्विंटल में अगर देना चाहिए, आसमान की बारिश से हुआ है धान,
तो 1 कुंटल में अगर 20 मन देना चाहिए तो 5 मन देता है, नहीं देता है। आज जिस साल बारिश नहीं होती, पूछिए क्या हुआ? धान उन ठीक हुआ? नहीं मौलाना साहब, बर्बाद हो गए और बर्बाद हो गए। गलत मैं नहीं बोल रहा हूं। जब अल्लाह देता है तो तुम गरीबों को क्यों नहीं देते हो? एक वाकया सुनो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलातो व तस्लीम के पास हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए और सामने में देखा एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ है। गौर से सुनना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए। ये वाकया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अनीसुल गरीबी ने किताब है, उसमें लिखा है मलकुल मौत जब तशरीफ लाए तो देखा एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ। हजरत मलकुल मौत ने उस नौजवान को गौर से देखा, बार बार देखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए पैगंबर ये कौन है? कहा ये मेरी उम्मत का एक शख्स है, कलमा पढ़ने वाला है। क्या बात है? हजरत मलकुल मौत ने फरमाया कि ए दाऊद अलैहिस्सलाम, इसकी जिंदगी के सिर्फ 6 महीने रह गए हैं। का मतलब ये है कि 6 महीने के बाद इसकी रूह निकाल ली जाएगी, ये इंतकाल कर जाएगा। जब उस शख्स ने सुना, अगर किसी को कह दिया जाए कि मलकुल मौत से बात हुई है, आप 3 दिन रहिएगा, तो 3 दिन क्या, सुनने के बाद 3 मिनट भी नहीं रह सकेगा। मगर जब इसने सुना, कहा कि हजरत मलकुल मौत, क्या मुझको 6 ही महीना दुनिया में रहना है? कहा 6 ही महीना रहना है। सोचते हुए निकला, कुछ दूर गया तो देखा एक फकीर रास्ते में खड़ा है और वो सदा लगा रहा है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पर कुछ अता कर दो। अब ये शख्स जिसके बारे हजरत मलकुल मौत ने फरमाया था कि ये सिर्फ 6 महीना रहेगा, उस फकीर के पास खड़ा होकर कहा, बोल क्या चाहिए? कहा जो चाहो दे दो। ये सोचने लगा कि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अनीसुल गरीबीन में लिखते हैं कि ये सोचने लगा कि अब 6 महीना से ज्यादा मुझको रहना ही नहीं है। अपनी जेब में हाथ डाला, दोनों जेब में, और जितना निकला, जो कुछ भी निकला, उसने उस फकीर को दे दिया। फकीर लेने के बाद हाथ उठाकर दुआ करता है, ऐ परवरदिगार इसकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, ऐ मेरे मौला इसकी उम्र लंबी कर दे। अब वो फकीर दुआ किया, ये चला गया। 6 महीना गुजरने के बाद अब फिर वही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा, बार बार देखा, गौर से देखा। हजरत दाऊद से उसने अर्ज किया, ए पैगंबर आप बार बार मुझे क्यों देख रहे हैं? हजरत दाऊद ने फरमाया कि तुम्हारे ही बारे मलकुल मौत ने फरमाया था कि 6 महीने के बाद इसकी रूह निकल जाएगी। बोला हाँ। का 6 महीने तो गुजर गए, फिर तू जिंदा कैसे है? वाह। आपने मलकुल मौत को बुलाया, हजरत इस्राइल को बुलाया, पूछा, ऐ इस्राइल, आपने फरमाया था कि 6 महीने के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मुबीन मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना बुरहानुल हुदा साहब किबला, हजरत अल्लामा बुरहानुल हुदा साहब किबला, पीरे तरीकत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बैठो। लेकिन पीरे तरीकत भी तशरीफ ले आए, हजरत अल्लामा मौलाना बुरहानुल हुदा साहब। वो बच्चा है या किसी का बचा कुचा है, पता करो।
हाँ, बात मेरी समझो, गौर से सुनो, काम की बात मैं कर रहा हूं, गौर से सुनना नौजवान। तुम मदरसे के को देते हो, क्या फायदा होता है, क्या इससे हासिल होता है, वो मैं बता रहा हूं। हजरत मलकुल मौत से पूछा दाऊद अलैहिस्सलाम ने कि मलकुल मौत 6 महीने तक ही इसकी जिंदगी थी, इसकी रूह निकलने वाली थी, इसको दुनिया छोड़ देना था। 6 महीने से ज्यादा हो गए, अब भी जिंदा क्यों है? अब मलकुल मौत फरमाते हैं, ए दाऊद अलैहिस्सलाम, ए हजरत दाऊद, जब मैंने कहा कि ये 6 ही महीने तक जिंदा रहेगा, ये जब आपके यहां से उठकर गया तो रास्ते में एक बाबू कहा मलकुल मौत के पास जा रहे हो? बाप रे बाप, देखिए क्या शान से जा रहा है। वाह बेटा वाह, ये सब दीन फैलाएगा। तुमको पता नहीं माइक पर कौन खड़ा है? ईद में देखिए अभी रमजान का महीना आने वाला है। 29 शाबान को 100 में से एक आदमी पूछेगा कि चांद हुआ या नहीं हुआ, और 29 रमजान को क्या मौलाना, तब कल कोई चांस है कि नहीं है? असर के बाद ही से तब मौलाना गड़बड़ाइएगा नहीं, बता दे रहे हैं। बैठिए चिया, हाँ ठीक है, वहीं बैठिए, माशाल्लाह, जहां मौका मिले एकदम बैठिए, टाइम कम बचा हुआ है, बैठिए, है ना। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। 29 रमजान को मगरिब की अजान खत्म आएगा। क्या मौलाना कोई रिपोर्ट? कहेंगे तहकीक चल रही है, क्या सुनिए, गड़बड़ाइएगा नहीं आप लोग। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तबीब साहब, तो देखा 2-3 लड़का चाय पी रहा, जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, ये मौलाना लोग ये तो डुबा के रख दिया है। एक घोट पिए, फिर मेरे तरफ देखे, ये मौलाना लोग ईद बकरीद सब बर्बाद करके रख दिया है। ये मौलाना लोग मुसलमान को बांट के रख दिया है। मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तबान सलाम। मैंने कहा क्या हुआ? कहा आप मौलाना है, आप क्या समझिएगा? मैंने कहा बेटा, ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं समझाए होते, क्या आपने कबूल किया तो तू खुद दे समझने के लायक नहीं। उल्टा बोलता मौलाना लोग, दिमाग आसमान पर, एक रोजा नहीं रखेगा, और वो रेबब डाला हुआ कड़ा कड़ा कपड़ा, कोई हरा रंग का, कोई ब्लू रंग का, कोई सादा रंग का, और ईदगाह पहुंचेगा। तशरीफ रखिए, हजरत आ रहे हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर शम्से मिल्लत, पीरे तरीकत हुजूर अमीने मिल्लत, आबरूए जमाते अहले सुन्नत, यादगारे असलाफ, तर्जमाने हदीसे मुस्तफा जाने रहमत, नाशिरे मसलके आला हजरत, आबरूए जमाते अहले सुन्नत, हुजूर अमीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठो भाई, बैठ जाओ। माशाल्लाह, हजरत आ गए। अब एक मर्तबा अपने दोनों हाथों को उठा के बोलो धीरे से, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह ना, थोड़ा हल्का सा वॉल्यूम बढ़ाइए ना,
और हजरत को गवाह बनाकर हाथ उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, हजरत भी आ गए। जहां देखो हजरत अमीने मिल्लत का मुबारक कदम वहां नजर आ रहा है। और ये जहां जाते हैं वहां बरकत ही बरकत नजर आती है, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे पीर है। नहीं हजरत, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। आजकल तो ऐसा ऐसा पीर मिलेगा बाजार में, ऐसा ऐसा मिलेगा जितना औड़ाहा बौड़ाहा है। अभी अभी एक साहब की घड़ी की दुकान थी, बंद हो गई। अपने दोस्तों से कहा कि क्या करें, कहा पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू करो बगैर पूंजी के। कहा यहाँ से बाहर जाना होगा। बाहर गया, अपने साथ 2 चम्मच रखा। चम्मच लोगों का काम था, जहाँ 40-50 लोग बैठते वो खड़ा होता और उस बकलोल की तारीफ शुरू कर देता। एक जगह मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, खड़ा हुआ, कहा हुजूर आज रात तो हुजूर गजब हो गया। पीर साहब ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ख्वाब में मैंने आपको देखा। कहा मेरा मुरीद है तो तू किसको देखेगा? और हकीकत यह है कि वो उसके घड़ी के दुकान में काम किया करता था, उसका स्टाफ था। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैंने देखा रात भर आप सजदे में थे। कहा हाँ क्या कहना है, मैं बराबर सजदे ही में रहता हूँ, जबकि इतना सोता था कि 10 बजे से पहले उठता भी नहीं। लोगों ने कहा कि बाप रे बाप ऐसा पीर। उसने कहा हुजूर आगे भी है। कहा क्या आगे है? कहा मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा है। कहा मैं पीर हूं, मेरी उंगली से नहीं टपकेगा तो तुम्हारी उंगली से टपकेगा। कहा हुजूर आगे भी है। कहा बस बंद करो। लोगों ने कहा नहीं हुजूर अच्छा लग रहा है, बोलने दीजिए ना। कहा हुजूर मैंने ख्वाब में देखा कि आपकी उंगली से शहद टपक रहा है और मेरी उंगली से गोबर टपक रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं पीर हूं, तू मुरीद है। मेरी उंगली से शहद टपक रहा, तुम्हारी उंगली से गोबर टपक रहा। कहा हुजूर आगे भी है। कहा आगे क्या है? कहा मैंने ख्वाब में देखा हुजूर मेरी उंगली आप चाट रहे हैं, आपकी उंगली मैं चाट रहा हूँ। अब बताइए कैसे चटाया है वो पीर को, कैसे वो चाटा है। इसलिए लोगों हुसैनी कहलाते हो, हुसैन के नाम का नारा लगाते हो। कोई जाहिल पीर, कोई अनपढ़ पीर, कोई गंवार, औरतों से पैर दबाने वाला, लड़कियों से खिदमत लेने वाला, काला पीला हरा पहन कर आए तो उसे खाना दे देना, उसे पानी दे देना, उसे पैसा दे देना। अगर हाथ मांगे तो कह देना कि खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मगर हाथ अगर देना होगा तो अमीनुल होता जैसे लोगों के हम हुसैनी है, अपनी जान दे सकते हैं, शरीयत की पहचान कभी नहीं। वाह 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 वाह, जरा पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर सिराजे मिल्लत, फैजाने हुजूर शम्से मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, हुजूर बुरहाने मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसलिए के जाहिल पीरों का मुरीद अगर सबसे पहले किसी का बागी होता है तो वो उलमा का होता है। और हुजूर अमीनुल हुदा जैसे लोगों का मुरीद अगर सबसे पहले किसी की इज्जत करता है तो वो उलमाए कराम की इज्जत किया। इसीलिए बचो ऐसे लोगों से।
आज सुन्नियत को सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी से हो रहा है तो वो जाहिल किस्म के पीरों को, जो खुद बेनमाजी, जो खुद बेअदब 15 अंगूठी पहन के आएगा। अभी मैंने देखा, एक नाम नहीं बताएंगे, हजरत ये लतीफा नहीं है, एक पीर साहब जिसके मुरीद शाह साहब लोग थे, ये लतीफा नहीं है, बाखुदा लतीफा नहीं है, शाह साहब लोग थे। पीर साहब धमक गए, 2 दिन रहे, 7 या 800 रुपया उन लोग दिया। पीर साहब ने कहा कि क्या कर रहा है? कहा क्या कर रहे हैं, भीख मांग के कितना देंगे आपको? अपना तो चलिए नहीं रहा, जब तब आकर के यहाँ बरगद के पेड़ की तरह गिर जाते हैं आप। इसलिए बचो जाहिर पीरों से, और ऐसे पीरों से भी बचो जो पढ़ा लिखा तो है मगर मसलक के आला हजरत का वफादार नहीं, ये भी देखना है। इसलिए कि चाहे हुजूर शम्से मिल्लत हो, चाहे सिराजे मिल्लत हो, बरेली से दगा की तालीम नहीं दी है, बल्कि बरेली से मोहब्बत की तालीम दी है, मोहब्बत का पैगाम। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। इसलिए कि पीर अगर जाहिल होता है तो सिर्फ खानका बनाता है, अब पीर अगर अल्लामा हमीदुल हुदा जैसा होता है तो मदरसा बनाता है, दस्तार बंदी करवाता। दिखा दो जाहिल पीरों को, 15 जगह खानका बनाएगा, खानका क्या बनाता है, वो खामखा बनाता है। मगर देखो खुद हजरत को याद नहीं होगा कि ये कितने इदारों के सरपरस्त हैं। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं कि जब मदरसे रहेंगे तो हाफिज़े कुरान निकलता रहेगा, कुरान का कारी निकलता रहेगा, आलिम निकलता रहेगा। तुम पैसा देते हो, तुम्हारा पैसा देना कभी बर्बाद नहीं होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा मलकुल मौत, आपने फरमाया था कि 6 महीने के अंदर इसकी रूह निकल जाएगी, दुनिया छोड़ देगा, इंतकाल हो गया, 6 महीने से ज्यादा हो गए, क्यों? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, है अल्लाह के पैगंबर, जब इसने सुना कि 6 ही महीना मुझको रहना है तो आपके यहां से उठा। अरे एक फकीर ने सवाल किया, कुछ दे अल्लाह के नाम पर। जो कुछ था इसने दे दिया। उस फकीर ने दुआ की, अल्लाह इसने तेरे नाम पर दिया है, इसकी उम्र को बढ़ा दे, बरकत अता फरमा दे। उस फकीर की दुआ कबूल हो गई और अब ये 6 महीना नहीं, 6 साल नहीं, बल्कि 60 साल तक अब ये दुनिया में जिंदा। तो बोलो, अगर फकीर को देने से उम्र में बरकत हो सकती है तो मदरसे में देने से मुसीबतें दूर हो सकती है, मदरसे में देने से परेशानियां दूर हो। बोलो, मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? क्यों चलना चाहिए? काय चलना चाहिए? हल्ला कर रहे हो, मदरसा चलना चाहिए, चलना चाहिए। इसलिए कि जो हालात हो रहे हैं, बच्चों को सब बनाओ मगर सबसे पहले कुरान का हाफिज बना दो।
कुरान पढ़ने वाला बना दो। मदरसा चलना चाहिए, अभी दस्तारबंदी होगी। कहाँ है हजरत मौलाना तैयब साहब? क्या कहना है। अल्लाह ताला इनकी सेहत में मजीद बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बाद में पता चलेगा इनको, बहुत अच्छी सेहत है। हमारे तबीब भाई पर तो अल्लाह की खास रहमत है। इनके साथ मैं गया था हजरत, इनके मोटरसाइकिल पे। ये मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप में लगाए, आगे ये बैठे हुए थे। इन्होंने कहा टंकी में 5 लीटर तेल डालो। पेट्रोल पंप वाले ने कहा कौन सी टंकी में डाले। मुझको जलाल आ गया। मैंने कहा मतलब क्या 2-2 टंकी आगे है। मैंने कहा तुम्हारे बाप का इन्होंने थोड़ी खाया है, जिक्र रसूले पाक का खाया है। इतनी मेहनत के बाद मैं इस शख्स से इसलिए बहुत खुश हूं। मैं किसी की चम्मचगिरी नहीं करता हूं जलसा उलसा के चक्कर में, ना किसी पीर की ना किसी नकीब की, इसलिए कि मैं जानता हूं आजकल मेरी तकरीर मोटा मोटी ठीक हो रही है और मई तक एकदम मसरूफ है, कोई टेंशन नहीं है। आजकल पीर लोगों की अक्सर ऐसा पीर, एक साहब को ले गए झाड़ फूक करवाने। उसने कहा कि मुरीद हो जाओ। ये सहसराम की बात है। कहा मुरीद हो जाओ। इसने कहा आपको घर बनवाने के लिए लाए हैं कि मुरीद होने के लिए? कहा पहले मुरीद हो। उसने कहा ठीक है, हाथ बढ़ाया, आप देखिए मुरीद कैसे कर रहा है। कहा बोलो। तो इसने कहा बोलो। अरे तुम खामोश रहो। इसने कहा तुम खामोश रहो। कहा कि ये क्या हो रहा? बोले हम जितना कहे उतना बोलो। कहा अच्छा बोलिए। कहा बोलो। जो पीर का। तो इसने कहा जो पीर का वो मुरीद का। इसने कहा वो मुरीद का। उसने कहा बोलो जो मुरीद का। कहा जो मुरीद का। कहा बोलो वो पीर का। इसने कहा वो पीर का। अब देखिए कैसे फंसाया। मुरीद हो गया, चल दिया। उसका कहना है कि 4 महीने के बाद ये अपने पीर साहब के पास गया ऐसे मिलने के लिए। कहा अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब ने कहा वालेकुम सलाम। ये हाथ बढ़ाया तो पीर साहब ने कहा ऐसे, यानी चूमो, है ना। मुरीद को समझ ही में नहीं आया, है ना। पीर ने कहा, मुरीद ने कहा हाँ कि क्या कह रहे हैं। फिर पीर ने कहा, इसने कहा, तो इशारा किया तो इसने कहा, फिर भी नहीं समझा। तो पीर जबरदस्ती अपना हाथ ले जाके मुझको कहा ऐसा हुआ। मैंने कहा जो पीर का वो मुरीद का, जो मुरीद का वो पीर का। जब पीर साहब हाथ सटा सकते हैं तो तुम पीर का हाथ लेके काहे नहीं सटा? तो बचो ऐसे लोगों से। कोशिश करो कि किसी जाहिल के हाथ पर अपना हाथ कभी मत देना। बोलो गरीब नवाज से भी बड़ा पीर हो सकता है कोई हिंदुस्तान में? बोलो भाई हो सकता है? क्या गरीब नवाज नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या गरीब नवाज रोजा नहीं रखते थे? इस कदर इबादत करते थे, इस कदर इबादत करते थे। न गरीब नवाज के तकवे का जवाब, न गरीब नवाज के सजदे का जवाब। अगर मदरसा चलना चाहिए, बेपरा मौलाना तैयब साहब मेहनत करते हैं तो इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक आदमी चाहिए। हुजूर पीरे तरीकत की मौजूदगी में कि इस इदारा के लिए गरीब नवाज के नाम पर एक आदमी सिर्फ 2100 रुपया अपनी जानिब से देने का ऐलान करे। एक आदमी है, कोई ऐसा एक आदमी जो 2100 रुपया मदरसे को दे दे? इतने बड़े मजमे में
एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा इदारा चल रहा है, इतना अजीम इदारा चल रहा है, तो अपनी जानिब से एक आदमी, सिर्फ एक आदमी 2100 रुपया दे। एक आदमी, देखिए माशाल्लाह, करीब आइए, करीब आ जाइए, नारा लगाइए तभी भाई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाल्लाह। देखिए एक अल्लाह का नेक बंदा जिसने इदारा के लिए अपनी जानिब से 2100, क्या नाम है, कहाँ घर है? अब्दुल्ला अंसारी, यही घर है जी, लिखिए मौसम, लिखिए लिखिए जनाबे अब्दुल्ला साहब 2100 रुपए, 2100 रुपए अपनी जानिब से दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन आमीन। हाँ माशाल्लाह। चलिए बैठिए, एक आदमी हो गए, तो मैं चाहता हूं एक आदमी और 2100 रुपए अपनी माँ के नाम से देने का ऐलान करे, इसलिए कि एक हो गया है, एक और हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। एक आदमी और खड़े हो जाओ। इस इदारे के लिए, दारुल उलूम के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए, तामीर के लिए एक आदमी और जो अपनी माँ के नाम से 2100 रुपए देने का ऐलान करे। माशाल्लाह, क्या नाम हुआ? शमशीर अंसारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे शमशीर साहब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ताक है, ताक को पसंद फरमाता है। 2 हो गए, बस एक आदमी और। 3 से ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि देना आपको है। जब 2 हो गए तो एक और अल्लाह का कोई ऐसा नेक बंदा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और खुशनुदी के लिए अपनी जानिब से एक आदमी, सिर्फ एक दीवाना है। कोई ऐसा एक जो 2100 रुपए एक आदमी देने का ऐलान करे? एक आदमी और चाहिए। मुझको यकीन ही नहीं, यकीने कामिल है कि जरूर कोई ऐसा शख्स होगा और मजमे से उठेगा और कहेगा अल्लाह के नाम पर 2100 क्या, हम बहुत कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अब देखना है कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह की रजा के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए अपनी जानिब से, अपनी माँ के तरफ से, बाप के तरफ से 2100 रुपए देने का ऐलान करे। बस एक आदमी खड़े हो जाओ, मैं वादा करता हूं मैं तुमसे नहीं मांगूंगा 2100 रुपए। देखिए एक नौजवान खड़ा हुआ, वाह 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 वाह, क्या कहना है? नारा लगा दिए तभी। नारे तकबीर, क्या कहना है? नारे रिसालत, क्या कहना गरीब है? नवाज कॉन्फ्रेंस, ये हुजूर, वाह वाह वाह, ऐ जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या कहना है? ये हजरत के कदमों की बरकत है कि एक दीवाना और खड़ा हुआ। वाह वाह, इदरीस अंसारी साहब, सेखो सेतो, अच्छा, ने 2100 रुपया दिया। मैंने कहा था कि मैं 3 आदमी से चौथे को नहीं कहूंगा कि आप 2100 रुपया दीजिए, मगर इस मजमे में एक आदमी कोई ऐसा है जो 1000 रुपया दे सकता है कोई 1000 रुपया वाला? 2100 से 1000 पे आ गए एक आदमी। सोचो मत, सोचते क्या हो, सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का वक्त है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा एक दीवाना, है कोई ऐसा एक शख्स जो इस इदारा के लिए अपनी जानिब से 1000 रुपए देने का ऐलान करे? होगा, जरूर होगा। अब देखना है
कि परवरदिगार अपने किस बंदे से ये दीन की खिदमत लेता है, अल्लाह ताला अपने किस बंदे से राजी होकर इस इदारे के लिए उस बंदे से 1000 रुपए देने का ऐलान फरमाता है। एक आदमी चाहिए, सिर्फ एक दीवाना जो खड़े होकर कहे कि हम अपनी माँ के नाम से, देखिए माशाअल्लाह, अरे क्या कहना है बाबा, नारे तकबीर, क्या कहना है, नारे रिसालत, जनाबे मास्टर वली मोहम्मद साहब, वाह जनाबे मास्टर ऐनुल साहब ने 1000 रुपया दे दिया। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, बस हो गया। एक आदमी और कोई ऐसा है जो 500 रुपए दे, एक आदमी और चाहिए। देखिए माशाअल्लाह, एक दीवाना आया है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह एक वाह लड़का आया, वाह इसने 500 रुपए देने का ऐलान किया। वाह। आप लोग देखिए माशाअल्लाह, ये दीवाना है। जब एक नौजवान 500 दे सकता है, क्या कोई ऐसा दूसरा नौजवान नहीं है जो अपनी माँ के नाम पर 500 रुपए देने का ऐलान करे? एक हो गया, इतने नौजवान है, अभी उछल रहे थे, अभी कूद रहे थे, है कोई दूसरा ऐसा लड़का? एक लड़का और चाहिए, एक हो गया। क्या नौजवानों, बहुत दे रहे थे, बहुत नवाज रहे थे, माशाअल्लाह। देखिए क्या कहना है, 500 रुपए देखिए, ये हमारे बुजुर्ग ने 500 रुपए देने का ऐलान किया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दो हो गए तो एक आदमी और उठ जाओ 500 रुपए, इसलिए कि मैं चाहता हूँ 500 रुपए वाला भी 3 आदमी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए माशाअल्लाह, एक नौजवान आ रहा है, 3 हो गया, माशाअल्लाह, क्या कहना है, सुभान अल्लाह, सुभान एक और हो गया, 4 हो गया। मैं चाहता हूँ, देखिए माशाअल्लाह, अरे 5 हो गया, हाय हाय हाय, वाह 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 रुपए वाले, माशाअल्लाह। जब देखिए इधर देखिए, वाह वाह साहब, हाँ 500 रुपए ये देने का ऐलान किया। जब 5 हो गए तो गरीब नवाज का के नाम का जो फातिया कराते हैं, वो 5 रजब को कराते हो या 6 रजब को? जोर से बोलो ना, 6 रजब को। जब 5 हो सकता है तो क्या गरीब नवाज के नाम पर कोई एक आदमी छठा नहीं हो सकता है? एक नौजवान आर खड़े नहीं हो सकते हो? देखिए माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हमारे उस चचा ने दिया है गरीब नवाज के नाम पर। मैंने बूढ़े को नहीं कहा था, एक नौजवान से मैंने कहा है कोई एक नौजवान जो खड़े हो जाओ, कहो कि ये 6 हो सकते हैं तो हम भी गरीब नवाज के नाम पर एक और दे सकते हैं। है कोई साथवा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वाह वाह वाह, सुभान 6 अल्लाह हो सुभान गए, अल्लाह, एक लड़का और चाहिए, एक आदमी और चाहिए, चाहे नौजवान हो चाहे बूढ़ा हो। अरे पूरा भारत गरीब नवाज का है, ये गरीब नवाज का एहसान है कि आज मस्जिदें नजर आ रही है। ये गरीब नवाज का एहसान है कि हम भारत में खा रहे हैं। देखिए माशाअल्लाह, लगता है एक और गरीब नवाज का दीवाना आ ही गया। सुभान अल्लाह, हजरत 500 रुपए इनके नाम से दिए, माशाअल्लाह 7 हो गए। अरे एक गरीब नवाज का दीवाना आ रहा गया, आहा क्या कहना है, 8 हो गए, माशाअल्लाह। जब 8 हो गए, वाह वाह वाह, गौसे पाक का फातिया 10वीं को करते हो या 11वीं को करते हो? बोलो ना भाई, कब करते हो? 11वीं को करते हो तो 8 हो गए, अब सिर्फ 3 आदमी चाहिए। मैं चाहता हूं 9, 10, 11, उसके बाद अगर कोई कहेगा आसिफ इकबाल हार मांगो, मैं नहीं मांगूंगा, मगर 3 आदमी जरूर चाहिए मुझको। है कोई ऐसा 3 नौजवान? खड़े हो जाओ, सोचो मत, आज इंशाअल्लाह शम्से मिल्लत का फैजान बरसेगा, आज से राजे मिल्लत का फैजान बरसेगा।
है कोई और 3 आदमी, 8 हो गए, जरूर होगा, मटियाए हुआ है, सोच रहा है कि क्या करे, दे कि नहीं दे। दे दो ना भाई 3 आदमी, इतनी मेहनत लग रही है। 3 नौजवान, तुम में से कोई 3 नहीं है? अभी बहुत देर रहा था, बहुत देर रहा था। एक नौजवान ने खड़ा हो जाओ ना 3, दुआ करें शादी के लिए। कितना खुश हुआ है सर, पैसों नहीं दे रहा बेटा, शादी की दुआ करवाना चाह रहा है। ऐ देखिए मेरे एक चचा है ना, सदर साहब आ रहे हैं। सदर साहब, आहा क्या कहना है, हज के लिए भी जा रहे हैं माशाअल्लाह। अरे जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, वाह वाह, अरे नारे तकबीर, यार या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, वाह। अब हो गया, मैंने 11 कहा था, 11 हो गया, मगर है कोई ऐसा आदमी जो 100 रुपया ला के दे? 100 रुपया है किसी के पास? देखिए माशाल्लाह एक नौजवान आया, अरे मैं चाहता हूँ 11 लड़का 100 रुपया वाला खड़ा हो जाओ। देखिए माशाल्लाह दू आया, सोचो मत, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, अच्छा 3 हुआ, 3.5 हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ, 11 आदमी चाहिए। देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। अरे क्या कहना है नौजवान, क्या कहना है, वाह वाह वाह। 5 हो गया ना, आहा क्या कहना है, 11 आदमी चाहिए, 11 आदमी, 6 हुआ, 6 हुआ, और 5 आदमी चाहिए। क्या कहना है, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सोचो मत, और 5 आदमी चाहिए। 6 हो गया, और 5 आदमी चाहिए। क्या कहना है, अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है, माशाल्लाह। 7 हुआ, और 4 आदमी चाहिए। अच्छा हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, माशाल्लाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, 8 हो गया, 8 हुआ, 8.5 है ना, और 3 आदमी चाहिए 100 रुपया वाला। 100 रुपया नहीं है तो 50 रुपया है किसी के पास? एक लड़का खड़े हो जाओ 50 रुपया लेके। हाँ माशाल्लाह, देखिए एक खड़ा हुआ, अरे मैं चाहता हूँ कम से कम 11 लड़का 50 रुपया लेके खड़ा हो जाओ। ठीक है, इनका भी 50 रुपया लिखे, माशाल्लाह। अच्छा, अरशुद्दीन साहब डीलर, इन्हीं के यहाँ हम लोग ठहरे थे। क्या आपने खिलाया है, माशाल्लाह, शुक्र है कि पिलाया नहीं है। खिला पिलाई नहीं, खिला पिला के भेजे हैं। यहाँ कुछ तो लोग तो पिला, आपने खिलाया पिलाया उसके बाद भेजा, कुछ लोग पिलाते हैं तब खिलाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। डीलर साहब ने 500 रुपए दिया। छोड़ो जी, अब हजरत बैठे हुए, पकड़िए गमछा पकड़िए। कोई कह देगा 10 रुपया हमारे पास था तो आप मांगे नहीं, चलो दो, 10 रुपया 10 रुपया दो, 5 रुपया है 5 रुपया दो, चलो उठो। अब सोचते क्या हो, 2 रुपया है 2 रुपया दो, उठो, सोचो मत, उठो एकदम उठो, चलो जिसके पास नहीं है यहाँ से आके ले जाओ। हाँ क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एकदम। अच्छा, जफरू साहब उठ मुखिया 500 रुपये दिए, बस अपनी जगह से उठो। 10 रुपया 20 रुपया, 4 आना, 1 रुपया 2 रुपया, जिसके पास जो हो, अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी के लिए, दारुल के लिए देते जाओ। और हुजूर पीरे तरीकत तशरीफ फरमा है, जो अब तक किसी के हाथ पर अपना हाथ नहीं दिया है, तो इनके 10
हक पर अपने हाथ को दो और शर्फ़े बैत हासिल करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाहु अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।